हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर की महत्वपूर्ण शॉर्टकट कमांड्स लेके आया हूं और दोस्तों इससे हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यह इस सीरीज का पार्ट 5 है, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब कंप्यूटर की महत्वपूर्ण शॉर्टकट कमांड्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसमें MS वर्ड से A to Z जितनी भी शॉर्टकट कमांड्स होती हैं, वो सारी इसमें इंक्लूड हैं। और उससे भी अदर जितनी भी शॉर्टकट कमांड्स होती हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करते हैं। ऑल सेलेक्ट अर्थात पूरे दस्तावेज को हम एक ही बार चुन लेते हैं, अर्थात जो लिखा हुआ मैटर रहता है उसे हम Ctrl+A करके सिलेक्ट कर देते हैं। अगला है दोस्तों Ctrl+B। दोस्तों, Ctrl+B से जो लिखा हुआ मैटर होता है उसे हम बोल्ड कर सकते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों टेक्स्ट को मोटा करना। Ctrl+C से दोस्तों कॉपी करते हैं, चुनी गई सामग्री को कॉपी करना। Ctrl+D। दोस्तों, Ctrl+D चेंज कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। दोस्तों, इससे हम अक्षरों का फॉन्ट बदल सकते हैं और फॉन्ट साइज भी बदल सकते हैं। अगला है दोस्तों Ctrl+E। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है एलिजन सेंटर, अर्थात टेक्स्ट को सेंटर में करना। दोस्तों, Ctrl+E करने से हम लिखे हुए मैटर को पैराग्राफ के सेंटर में कर सकते हैं। अगला है दोस्तों Ctrl+F। Ctrl+F से दोस्तों हम फाइंड करते हैं कोई भी शब्द या वाक्य जब हमें खोजना हो तो दोस्तों हम उसे कंप्यूटर में Ctrl+F करते हैं। अगला है दोस्तों Ctrl+G। Ctrl+G से दोस्तों हम गो टू करते हैं, अर्थात पेज लाइन पर सीधे जाना। हम किसी भी पेज पर सीधे जा सकते हैं Ctrl+G करके। अगला है दोस्तों Ctrl+H। दोस्तों, Ctrl+H से हम रिप्लेस करते हैं, अर्थात किसी शब्द को दूसरे से बदलना, इसे रिप्लेस कहा जाता है। और अगर दोस्तों हमें कंप्यूटर में कुछ रिप्लेस करना हो तो इसके लिए Ctrl+H करेंगे। अगला है दोस्तों Ctrl+I। Ctrl+I मतलब होता है दोस्तों इटैलिक, अर्थात दोस्तों टेक्स्ट को तिरछा करना। दोस्तों, Ctrl+I से हम लिखे हुए मैटर को तिरछा कर सकते हैं। अगला है दोस्तों Ctrl+J। J फॉर जस्टिफाई, अर्थात टेक्स्ट को बराबर चौड़ाई में फैलाना। अगला है दोस्तों Ctrl+K। दोस्तों, Ctrl+K करने से इंसर्ट हाइपरलिंक, अर्थात हाइपरलिंक डालना। Ctrl+K करके दोस्तों हम हाइपरलिंक डाल सकते हैं। अगला है दोस्तों Ctrl+L। तो Ctrl+L मतलब होता है लेफ्ट एलिजन, अर्थात टेक्स्ट को बाईं, अर्थात दोस्तों हम लिखे हुए मैटर को बाईं साइड कर सकते हैं या बाईं तरफ कर सकते हैं। अगला है दोस्तों Ctrl+M। दोस्तों, Ctrl+M मतलब होता है इंडेंट या फिर न्यू स्लाइड, अर्थात दोस्तों टेक्स्ट को थोड़ा अंदर खिसकाना। इसके लिए दोस्तों Ctrl+M करते हैं और दोस्तों MS पावर पॉइंट में Ctrl+M करने से न्यू स्लाइड आती है। अगला है दोस्तों Ctrl+N। Ctrl+N करने से दोस्तों न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू पेज खुलता है। अगला है दोस्तों Ctrl+O। Ctrl+O से दोस्तों हम सेव किया गया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। अगर दोस्तों हमने कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट सेव किया है तो दोस्तों हम Ctrl+O करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट को हम खोल सकते हैं। अगला है दोस्तों Ctrl+P। Ctrl+P दोस्तों प्रिंट करने के लिए होता है। अगला है दोस्तों Ctrl+Q। तो दोस्तों यहाँ रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए होता है, अर्थात पैराग्राफ की सेटिंग हटाने के लिए। अगला है दोस्तों Ctrl+R। तो दोस्तों यहाँ राइट एलिजन करने के लिए होता है, अर्थात टेक्स्ट को दाईं ओर संरेखित करना, अर्थात दोस्तों लिखे हुए मैटर को यहाँ दाईं तरफ ले जाता है। अगला है दोस्तों Ctrl+S। तो दोस्तों यहाँ सेव करने के लिए होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस करते हैं। अगला है दोस्तों Ctrl+T। इसका मतलब होता है हैंगिंग इंडेंट बनाना, अर्थात लाइन की शुरुआत छोड़कर लिखना। इसके लिए दोस्तों Ctrl+T करते हैं। अगला है दोस्तों Ctrl+U। U मीन्स अंडरलाइन, अर्थात दोस्तों टेक्स्ट के नीचे रेखा डालना। जब दोस्तों हम कोई हेडिंग वगैरह इंपॉर्टेंट मैटर लिखते हैं तो दोस्तों सिलेक्ट करके हम Ctrl+U करेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अगला है दोस्तों Ctrl+V। V फॉर पेस्ट होता है दोस्तों, अर्थात कॉपी की गई सामग्री को चिपकाना। दोस्तों, जब हम किसी को कॉपी करते हैं उसके लिए हम Ctrl+C प्रेस करके उस मैटर को कॉपी कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों वो मैटर अगर हमें किसी जगह पे पेस्ट करना है तो उसके लिए Ctrl+V प्रेस करेंगे। अगला है दोस्तों Ctrl+W। W मीन्स होता है दोस्तों क्लोज डॉक्यूमेंट या दस्तावेज बंद करना। दोस्तों हमें वर्ड फाइल को अगर बंद करना हो तो उसके लिए Ctrl+W करेंगे। अगला है दोस्तों Ctrl+X। दोस्तों इससे कट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ चयनित सामग्री को हटाकर कॉपी करना, इसे कहा जाता है। अर्थात दोस्तों कोई मैटर है और हमें वो मैटर वहाँ पे नहीं किसी दूसरी जगह पे चाहिए तो उसके लिए हम कट करेंगे, उसके बाद दूसरी जगह पे उसे पेस्ट कर देंगे, तो एक जगह से हटकर दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों Ctrl+Y। दोस्तों इसका अर्थ होता है रीडो, अर्थात दोस्तों अंडो किए गए काम को फिर से करना। दोस्तों जिस मैटर को हम अंडो करते हैं ये Ctrl+Y उसे रीडो करता है, अर्थात अंडो किए गए मैटर को ये फिर से जो है वापस लिया आता है। अगला है दोस्तों Ctrl+Z। Ctrl+Z मतलब होता है दोस्तों अंडो। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है पिछला कार्य वापस लेना, अर्थात दोस्तों जैसे हमने कोई कार्य किया है उसे हम हटा देते हैं या गलतीवश वो डिलीट हो जाता है तो Ctrl+Z करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने A to Z जितनी भी शॉर्टकट कमांड्स होती हैं उनके बारे में जाना। अब दोस्तों हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण शॉर्टकट कमांड्स के बारे में जानते हैं जो रिलेट करती हैं फॉन्ट और फॉर्मेटिंग कमांड से। तो दोस्तों इसमें पहला है Ctrl+, ये ब्रैकेट शुरू करने का निशान दोस्तों, इससे फॉन्ट साइज घटाना। दोस्तों इससे फॉन्ट साइज का आकार हम 1 पॉइंट कम कर सकते हैं। और अगला है दोस्तों Ctrl+ ब्रैकेट क्लोज
वाला निशान जो होता है दोस्तों कीबोर्ड पे, उसको अगर हम एक साथ प्रेस करते हैं तो इससे हम फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ को 1 पॉइंट बढ़ाता है। अगला है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए प्रेस करने से अक्षर हम कैपिटल कर सकते हैं। ये सभी अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदल सकते हैं। अगला है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो दोस्तों इसे हम डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट के नीचे दोस्तों हम इसमें डबल लाइन ला सकते हैं। अगला है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। दोस्तों इसे हम फ़ॉन्ट विंडो खोल सकते हैं। यह फ़ॉन्ट बदलने के लिए यह विंडो खोली जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों ESC या एस्केप की। दोस्तों किसी कमांड को कैंसिल करने के लिए एस्केप की का यूज़ किया जाता है। अगला है दोस्तों शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डी। दोस्तों इसमें हम वर्तमान दिनांक डाल सकते हैं। अगला है दोस्तों शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस टी। दोस्तों इसे हम वर्तमान समय डाल सकते हैं। अगला है दोस्तों शिफ्ट प्लस इंसर्ट। दोस्तों यहाँ पेश करने का दूसरा तरीका है। अगला है दोस्तों अल्ट प्लस F4। दोस्तों इसे क्लोज करते हैं। दोस्तों करंट विंडो को बंद करते हैं। अल्ट के साथ F4 प्रेस करके दोस्तों हम कंप्यूटर को क्लोज भी कर सकते हैं। अगला है दोस्तों अल्ट प्लस टैब। इसका अर्थ होता है दोस्तों स्विच विंडो, अर्थात एक से दूसरी विंडो पे जाना। जैसे दोस्तों हम फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन ऑन करते हैं और दोस्तों हमें दूसरी एप्लीकेशन पे जाना होता है, जो होम की होती है उसे देर तक प्रेस करते हैं, उससे दोस्तों हम किसी भी विंडो पे जा सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों कंप्यूटर में वो होता है, अगर हमने बहुत सारी चीज़ें खोल रखी हैं और हमें किसी पे जाना हो तो हम अल्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो हम खुली गई जितनी भी विंडो होती है उनमें से किसी पे भी एंटर कर सकते हैं। अगला है दोस्तों कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल। तो दोस्तों इससे टास्क मैनेजर जो होता है वो खुल जाता है और दोस्तों इसे कंप्यूटर लॉक भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस एस्केप। दोस्तों इसे स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। अगला है दोस्तों विंडोज़ प्लस डी। दोस्तों इसका अर्थ होता है शॉर्ट डेस्कटॉप, अर्थात सभी खुली विंडोज़ को मिनिमाइज करके डेस्कटॉप दिखाना। अर्थात दोस्तों अगर आपने कभी बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर में खोली हों और आपको सबको एक साथ मिनिमाइज करना हो तो आपको विंडो के साथ डी प्रेस करना है। तो जितनी भी चीज़ें आपने खोली हैं वो सारी की सारी मिनिमाइज हो जाएंगी और आपका डेस्कटॉप आपको शो होगा। अगला है दोस्तों विंडोज़ प्लस एल। दोस्तों यह लॉक पीसी के लिए होता है, अर्थात कंप्यूटर को लॉक करना। जैसे दोस्तों फ़ोन में पावर की होता है, आप उसे एक बार प्रेस करोगे तो फिर उसके बाद दोबारा प्रेस करोगे तो जो पासवर्ड आपने डाला होगा फ़ोन में वो पासवर्ड मांगेगा फ़ोन खोलने के लिए। वैसे दोस्तों कंप्यूटर के साथ भी होता है, अगर दोस्तों आपने विंडो के साथ एल प्रेस कर दिया तो आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, फिर उसे पासवर्ड डाल के आपको खोलना पड़ेगा अगर आपने पासवर्ड डाला हुआ है तो। अगला है दोस्तों F12। दोस्तों ये सेव एज़ के लिए होता है, अर्थात यह कमांड आपको फाइल को किसी और नाम या फॉर्मेट में सेव करने की सुविधा देता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए किसी का कोई रिज्यूमे है और आपको अपना रिज्यूमे बनाना है, तो दोस्तों आप उसका रिज्यूमे खोल के उसकी जो पर्सनल डिटेल्स होंगी उनकी जगह अपनी डिटेल्स फिल करोगे। उसके बाद दोस्तों F12 करोगे। F12 करके दोस्तों वो जो फाइल है वो एक नई फाइल बन जाएगी सेम डॉक्यूमेंट में। तो दोस्तों पुराना डॉक्यूमेंट रहेगा वो वैसा ही रहेगा जैसा कि वो पहला था, क्योंकि हमने एडिट करते टाइम F12 का प्रेस किया है, यानी उसे सेव एज़ किया है, तो वो दूसरी फाइल बन जाएगी जो कि आपकी होगी दोस्तों। अगला है दोस्तों कंट्रोल प्लस F2। दोस्तों ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है। अगर दोस्तों आपने किसी भी चीज़ का प्रिंट निकालना है तो उससे पहले ये देखोगे कि इसका प्रिंट कैसे निकलेगा। इसके लिए दोस्तों आप कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करोगे। दोस्तों इन शॉर्टकट कमांड्स को और भी अच्छे से जानने के लिए आप किसी कंप्यूटर में कोई चीज़ टाइप करना, उसके बाद जितनी भी शॉर्टकट कमांड्स है इन सारी शॉर्टकट कमांड्स का यूज़ आप उस कंप्यूटर में या लैपटॉप में करना, तो आप बेटर तरीके से समझोगे। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज हमने कंप्यूटर की महत्वपूर्ण शॉर्टकट कमांड्स के बारे में जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।